और अब समय आ गया है नरेंद्र मोदी की सरकार को जाने का, विदाई होने का। और आरएसएस और भाजपा कोई पार्टी नहीं, क्या एक मुखौटा है आरएसएस का। नहीं सकता है जब तक हम लोग एक हैं। हमको देश बचाना है। आरएसएस जो चाह रहा है वही नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। नमस्कार, मैं राजन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। सुपर सैटरडे में महासंग्राम, बिहार के सियासत भूचाल, एक और अमित शाह जंगल राज तो दूसरी ओर महागठबंधन सरकार बनने के बाद सारे महागठबंधन के दिग्गज नेता एक मंच पर दिखे। तो लालू यादव याद क्यों नहीं आएंगे भाई? बिहार के किंग मेकर कहे जाने वाले लालू प्रसाद यादव क्या कुछ कर रहे जरा सुनिए। लेकिन उससे पहले आरएसएस का रथ रोकने से लेकर भाजपाइयों को मुखौटा तक लालू प्रसाद यादव ने कह दिया। और लालू यादव अपने पुराने तेवर में एक बार फिर से लौट आए हैं और दिल्ली से ही पूर्णिया चुनाव का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वह भाषण दिए हैं। और क्या कुछ अमित शाह और पीएम मोदी के बारे में लालू प्रसाद यादव बोल रहे हैं, जरा सुनिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी, जीतन राम मांझी जी, सीपीआई के सभी नेता, सीपीएम के सभी नेतागण, सभी बिहार के कोने कोने से आए हुए सीमांचल इलाके के जुटे हुए सभी नेता कार्यकर्तागण, भाइयों और बहनों, मुझे यह जान करके बहुत खुशी हुई और ताकत मिला इलाज के बाद कि पूर्णिया के रंग भूमि मैदान में और यह एकजुटता इस बात को प्रमाणित करेगा कि भविष्य में जो चुनाव होने वाला है लोकसभा का, इसमें यह पक्का गठबंधन बांध करके तैयार है भाजपा को सफाया करने के लिए, आरएसएस को सफाया करने के लिए। आप सभी को याद होगा कि 14 में ही हमने ये घोषणा किया था कि अगले चुनाव में भारत रहेगा या भारत टूटेगा। और 8 वर्ष के बाद आप देख ही रहे होंगे कि क्या स्थिति हुई है। आज देश टुकड़े टुकड़े होने के कगार पर पहुंच ही चुका है। और आरएसएस और भाजपा कोई पार्टी नहीं, क्या एक मुखौटा है आरएसएस का। और भाजपा आरएसएस घोर आरक्षण विरोधी संगठन ऑर्गेनाइजेशन है। जो आरएसएस है वही भाजपा है। इसको मुखौटा के रूप में हम लोग देखते हैं। देश में गरीबी, गुर्बत, लाचारी, बेबसी कगार पर पहुंचा हुआ है। तानाशाही बिल्कुल कम से कम पक्का ही हो चुका है। जो नरेंद्र मोदी, आरएसएस जो चाह रहा है वही नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। किसी का सम्मान नहीं, सभी लोगों का अपमान, लोकतंत्र की हत्या और संविधान की उपेक्षा। और हम सब एक हो करके इसका मुकाबला करने के लिए, देश को बचाने के लिए, देश लोकतंत्र रहेगा, संविधान रहेगा, हम एक रहेंगे, हम एकजुट रहेंगे तो हमारा भारत रहेगा। भारत को कोई तोड़ नहीं सकता है। अगर हम ढीले पड़ गए, अगर हम कमज़ोर पड़ गए तो बिल्कुल भारत के ऊपर कई एक तरह के कीटाणु सवार होंगे और आएंगे। इसमें आप लोग को मालूम होगा कि आपको याद होगा कि पूर्णिया के रणभूमि मैदान से
ये जो शंखनाद होने के लिए आप हम इकट्ठे हुए हैं, बिहार में ही आरएसएस के रथ को हमने रोका था बिहार वासियों के सहारे। बिहार जब जब करवट बदलता है तब तक देश के ऊपर इसका असर होता है। बिहार के करवट पर ही देश में हवा बदलता है, लोग अनुसरण करते हैं। इसमें भाजपा, ये जो आरएसएस है, गुरु गोरवलकर की पार्टी है। गुरु गोरवलकर ने बंच ऑफ थॉट उसमें लिखा है, दो खतरनाक बात लिखा है जो इनके जहन में है और उनके खून में है। उन्होंने लिखा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में अगर कोई दलित पहुंच जाए पूजा करने के लिए तो उसको मार के, जूते से मार करके उसको बाहर करो और रिजर्वेशन को समाप्त करना चाहिए और रिजर्वेशन को बदलाव करना चाहिए। रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। ये है असली रूप आरएसएस का और ये भाजपा जिसे कहते हैं हम लोग। आप सबको याद होगा, हम और नीतीश एक हो गए हैं और कोई भी भ्रम में नहीं रहे। गठबंधन विचारधारा का है और हम हमेशा साथ रहने का, देश और लोकतंत्र बचेगा तभी हम लोग राजनीति करेंगे। से 25 के रिकॉर्ड तोड़ देना है, रिकॉर्ड तोड़ देना है जो चुनाव आने वाला है। और बिल्कुल 2015 में जैसा रिकॉर्ड बनाए थे उससे भी मजबूत बनाना है 2024 और 25 में। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैं पूर्णिया के रणभूमि मैदान में उपस्थित नहीं हो सका, क्योंकि इलाज करा के मैं आया हूँ, किडनी ट्रांसप्लांट करा के। और यह बोलने का और आपके बीच में ये जो ताकत मैं महसूस कर रहा हूँ, ये हमारी बेटी रोहिणी आचार्य ने इतना बड़ा कुर्बानी दिया है। तो कुर्बानी उसने डोनेट किया, अपना जीवन डोनेट किया है। हम उस बेटी को इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उसके कर्जा को लौटा नहीं सकते हैं। आप सब लोग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद। एक रहिए, एकजुट रहिए और कोई भी आपको तोड़ नहीं सकता है जब तक हम लोग एक हैं। हमको देश बचाना है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाना है, बिहार को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है, माइनॉरिटीज की रक्षा करना है। माइनॉरिटीज, हम सब लोग बोलते हैं हिंदू हिंदू हिंदू, अरे हिंदू जो है हम लोग हिंदू हैं, लेकिन माइनॉरिटी का क्या अपराध है कि तुम अलग करना चाहते हो, अलग करने का कोशिश कर रहे हो, टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते। कभी भी हम सफल होने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे। और अब समय आ गया है नरेंद्र मोदी की सरकार को जाने का, विदाई होने का। ये पक्का है, ये बिहार का ये आह्वान है, ये महागठबंधन का ऐलान है। और ये संकल्प लेकर के आप सभी वहाँ से जाइए, पूर्णिया से निकलिए और हम पूर्णिया के इलाका जो सीमांचल का जो इलाका है, हमारा मोस्ट सेकुलर इलाका है, इसको किसी भी कीमत पर भिन्न भिन्न रूप में लोग आएगा, आपको बहकाएगा और उसको पहचानना है और एकजुट होना है और सेकुलर ताकतों को एकजुट होकर के पूरी देश की रक्षा में लग जाना है। और आगे 15 के चुनाव में पूरा 24 के चुनाव में
पूरा मजबूती के साथ रिजल्ट देना है और बिहार देश को उस पर असर। माले के लेफ्ट के लोगों को अभी हम मुझसे मिले थे दिल्ली में, ये येचूरी साहब आके मिले थे, येचूरी जी मिले थे और उनसे भी हमारी काफ़ी विस्तार से बात हुई। मैं बात करते रहता हूँ, लोग मिलते रहते हैं। और अब आपको याद करा देना मैं चाहता हूँ कि ये जो राशन ये 5 किलो होता है, 10 किलो हम राशन दे रहे हैं, राशन दे के हम वोट मांग रहे हैं। याद होगा 1910 में ही सुप्रीम कोर्ट ने मजबूती के साथ, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है राशन देने का, वितरण करने का, कि राशन जब सड़ रहा है तो राशन सड़ रहा था, गरीबों को बांटो। ये मजबूती से उसका ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का। और ये बोलते हैं कि हम राशन दे रहे हैं, लगता है कि पूरा ये हल चला करके ला रहे हैं, पॉकेट से अपने ला रहे हैं, अपने घर से ला रहे हैं और वोट मांगते हैं। तो हमको पूरा मजबूती के साथ देश को बचाना है। सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं और प्रणाम करता हूं, आदाब करता हूं, सलाम करता हूं और सभी नेताओं को पूरे एक साथ विश्वास करके रहने की ज़रूरत है। सभी लोगों को नमस्कार। सभी पार्टी के महागठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद।